सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका करिश्मा बोल रही हूँ। आज मैं आपको स्वर के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम स्वर जानने से पहले हमारे उद्देश्य जान लेते हैं। बच्चों की शब्द भंडार में वृद्धि होगी, स्वरों को पहचान कर पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे, और तीसरा है शब्दों का सही उच्चारण करने में समर्थ होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अभ्यास पत्रिका की ओर। तो आपको अभ्यास पत्रिका आपकी पहले लीजिए। हमारी पहली गतिविधि है, नीचे दिए गए स्वर की जानकारी ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपको अपना ये कार्य अपनी कॉपी में करना है। तो चलिए अपनी कॉपी लीजिए। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो बच्चों आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए बढ़ते स्वर की परिभाषा की ओर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ। देखो, हम जब भी अ का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है बच्चों, और हमारे स्वर 11 होते हैं। अगर आपको प्रश्न आता है कि स्वर कितने हैं, तो आपको क्या लिखना है? 11। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी दूसरी गतिविधि, नीचे दिए गए स्वरों को दोहराकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको ये कार्य फिर से अपनी कॉपी में करना है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको मेरे साथ पढ़ते हुए अपनी कॉपी में लिखना होगा। चलिए चलते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर। तो बच्चों आपको ये अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में पढ़ते हुए लिखना है। तो चलिए हमारी अभ्यास पत्रिका की ओर। आपको स्वर के प्रकार के बारे में बताती हूँ। स्वर के दो प्रकार हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हम जानेंगे। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। वो हैं अ, ई, उ, रू। चलिए जानते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। वो है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर हैं। चलिए जानते अयोगवाह। यह 2 अयोगवाह है, अम और आहा। अम को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे की गतिविधि की ओर। चलिए अपनी अभ्यास पत्रिका लिख लीजिए। अब हम अभ्यास पत्रिका में की पहली गतिविधि पूर्ण करेंगे। तो हमारी पहली गतिविधि है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्वर के प्रकार कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अभी आपको यहाँ पर लिखना होगा ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। ठीक है बच्चों, ये गतिविधि आपको लिखना है यहाँ पे। चलिए बढ़ते गतिविधि दूसरी ओर। नीचे दिए गए स्वरों को देखकर दोबारा लिखिए। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह से मैंने अ लिखा है यहाँ पे अ देखकर, तो आपको उसी तरह से ये पूरे वर्ण यहाँ पर अपने सुंदर अक्षरों से लिखना होगा। चलिए गतिविधि तीसरी ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए स्थानों में सही वर्णों को लिखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने खाली जगह दिए गए हैं। ठीक है,
तो इन खाली जगहों में आपको सही वर्ण लिखना है। तो देखो अ के बाद क्या आता है आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे पूरे खाली जगह आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि 4 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है स्वर कितने हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्वर कितने हैं, संख्या लिखनी है आपको। और प्रश्न दूसरा है अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, लिखिए। तो अयोगवाह वर्ण कौन से है आपको पता है, तो यहाँ लिखिए। तो चलिए बच्चे, आपको इस गतिविधि समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।